नमस्कार। लक्ष्मण रेखा चित्र के आधार पर महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं की समीक्षा करने का मैं प्रयास करूंगी। मेरे पास मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, उसी को देखकर मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगी। महादेवी वर्मा एक सफल कवयित्री होने के साथ साथ एक सिद्धहस्त गद्यकार भी थी। उनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनका परिवार संभ्रांत और संपन्न परिवार था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय में बीए और बाद में संस्कृत में एमए और फिर प्रयाग महिला विद्यापीठ में बतौर प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। आप राष्ट्र सेविका भी थी। उनकी रचनाओं को हम देख सकते हैं। काव्य संग्रह में उनका है निहार 1930 में, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीप शिखा आदि। गद्य संकलन में अतीत के चलचित्र जो कि 1941 में हुआ, स्मृति की रेखाएं हैं 1943, श्रृंखला की कड़ियाँ 1944, पट के साथी 1956 आदि। महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले चित्रांकन। महादेवी की रेखा चित्रों में एक प्रकार का चित्रांकन देखने को मिलता है। सूक्ष्म परिवेक्षण और कलापूर्ण रेखांकन इन कृतियों की विशेषता है। लक्ष्मण का चित्रांकन करती हुई महादेवी वर्मा लिखती है, धूप में झुलसा हुआ मुख ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी ने कच्चे सेब को आग की आंच पर पका लिया हो। सूखी सूखी पलकों में तरल तरल आंखें ऐसे लगती है मानो नीचे आंसुओं के अथाह जल में तैर रही हो और ऊपर हंसी की धूप में सूख गई हो। दूसरा बिंदु हम देखते हैं, कवित्व। महादेवी वर्मा अपने गद्य साहित्य में यथार्थ की कठोर जमीन पर खड़ी दिख पड़ती है। भाषा में यथार्थ की कठोरता भी है, पर इस भाषा में ऐसा प्रवाह है, ऐसा बहाव है कि उनका गद्य काव्य बन जाता है। यह गद्य काव्य खासकर प्रकृति चित्रण के समय मुखर हो उठता है। लक्ष्मण का एक उदाहरण देखिए, पर धीरे धीरे वो जाड़ा आ रहा है जब धरती के हृदय पर दुख भार के समान 3-3 फुट ऊंची बर्फ जम जाएगी, जब लोग अपने अपने घरों में आग तापते हुए पुरानी कथाओं को नए ढंग से कहेंगे, जब संपन्न और निर्धन सब अपने संचित अन्न के भरोसे प्रकृति की तरल पर क्रूर क्रीड़ा का उपहास करेंगे, जब कुछ पशु नीचे के गर्म गांवों की ओर भेज दिए जाएंगे और कुछ सुखाई हुई घास देकर गर्म गोठों में सुरक्षित रखे जाएंगे। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं संवेदना। महादेवी की रचनाओं में संवेदना और भावुकता का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ये संवेदना कहीं निराशा में परिणत होकर कारुणिक हो जाती है और कहीं विद्रोह और आक्रोश के रूप में प्रकट होती है। लेखिका की संवेदनात्मक अनुभूतियाँ प्रायः उन पात्रों के प्रति प्रकट हुई है जो शोषित है पर अपने शोषण से अनजान है। उनकी अन्य रेखा चित्र जैसे रामा, घीसा, अनुभूत की माँ, आलूपी, लक्ष्मा सभी समाज के शोषित और पीड़ित प्राणी हैं। यहाँ महादेवी की वेदना संवेदना में ढलकर संपूर्ण शोषित मानव समाज के प्रति समर्पित है। उनकी यह सहानुभूति केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि वे इनसे रागात्मक रूप से जुड़ी हुई भी है। यथार्थ के प्रति आग्रह। महादेवी ने जीवन के यथार्थ को व्यक्त करने के लिए गद्य का सहारा लिया।
उन्होंने अपने गद्य साहित्य के माध्यम से दीन दलितों की दुर्दशा का चित्रण किया है। महादेवी का यथार्थ मूलतः ऐसे पीड़ित जन समुदाय को संबोधित करती है जो समाज की दृष्टि से हीन होकर भी मानवता के आदर्श है और महान है। लक्ष्मा नामक पहाड़िन पात्र 3 दिन भूख से पीड़ित होकर अंत में मिट्टी खाने को बाध्य होती है। जब भूख हुई, वो कहती है, जब भूख हुई तब पीली मिट्टी का एक गोला बनाकर मुख में रखा और आंख मूंद कर सोचा, लड्डू खाया, लड्डू खाया, बस फिर क्या, फिर बहुत सा पानी पिया और सब ठीक हो गया। भाषा और शैली। महादेवी के गद्य की भाषा और शैली पर विचार किए बिना उनके गद्य की विशेषताओं का अध्ययन अधूरा रहेगा। अपने रेखा चित्र में उन्होंने कई पात्रों को अमर और जीवन बना दिया। उनके गद्य में यथार्थ की प्रखरता भी है, काव्य की मधुर धारा भी। वे विवरण से ज़्यादा नहीं पढ़ती, बल्कि संकेत से ही बहुत कुछ कह जाती है। जैसे समाज के मनोविज्ञान की विषम भूमि में संक्षेप में समाज के मनोविज्ञान का जैसा परिचय समतल में मिलता है, वैसा ही पर्वत की विषम भूमि में। संक्षेप में उनके रेखाचित्र में सूक्ष्म चित्रण की प्रधानता है। शब्दों के चित्र बना बनाकर उन्होंने परोसे हैं। महादेवी की साहित्य में हास्य व्यंग का समावेश भी मिलता है। उनके हास्य व्यंग में भी विद्रोह की प्रतिध्वनि है। उनकी भाषा सहज पर कवित्वपूर्ण है। भाषा में लय, संगीत और चित्रात्मकता है। इसी के साथ हम लक्ष्मा रेखाचित्र के आधार पर महादेवी की गद्य रचनाओं की समीक्षा हम कर सकते हैं। नमस्कार।